आप जब भी सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ोगे तो पाओगे कि जिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर लोग परेशान रहते हैं, हमेशा रोना ही रोते रहते हैं, वो इनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के आगे 1% भी नहीं होती। सफल लोग जो आज आपको बहुत कामयाब दिखते हैं, उन्हें भी एक समय बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। करंटली अगर आप किसी भी फील्ड में टारगेटेड गोल को अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो ये स्ट्रगल स्टोरीज आपको ज़रूर सुननी चाहिए, जो आपको अंदर से इंस्पायर करेगी। जो आज दिखती हैं दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज, बट एक समय था जब वो थी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फेलियर स्टोरीज। पहली स्टोरी है इंडिया के मोस्ट पॉपुलर कॉमेडियन जॉन प्रकाश राव जानूमाला की, जिन्हें आज लोग जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिर्फ 7वीं तक पढ़ाई की थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और घर का खर्चा चलाने के लिए कई काम करने पड़े, जैसे सड़कों पर पेन बेचना, मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करके पैसे जुटाना। इस बीच इन्हें काम की तलाश में कई धक्के भी खाने पड़े। इसी बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में काम करते वक्त उन्होंने एक फंक्शन में सीनियर ऑफिसर की मिमिक्री की। तब उनके पैशन, हार्डवर्क और उनके टैलेंट को देखते हुए कई जगह एक्टिंग करने का उन्हें शानदार मौका मिला, जिसके बाद उनका एक ऐसा वक्त आया जब बॉलीवुड में बिन जॉनी लीवर के कोई फिल्म न बनती थी। इनके जीवन की खास बात रही, जिस परिस्थिति में लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी उन्होंने अपने हुनर को बरकरार रखा। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीतते रहे। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा होता है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दूसरी आ जाती है, दूसरी समस्या से सुलझते हो, तीसरी खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। उसी बीच मन कहता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान को दोष देने लगते हैं लोग, बजाय अपनी वीकनेस को पहचाने। तब ऐसे में काम आता है बाउंस बैक एटीट्यूड। अगले शख्स का नाम लेने से पहले मैं उनके द्वारा लिखी गई कविता की सिर्फ 4 लाइनें कहना चाहूँगा, जो आपको दिल से अच्छी लगेंगी। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चुनौतियों के आगे हर किसी को ये कविता साहस प्रदान करती है। जब सारी दुनिया सन 2000 में नई सदी के आगमन का सेलिब्रेशन कर रही थी, तब ये व्यक्ति अपनी बदनसीबी को सेलिब्रेट कर रहा था। उस शख्स का नाम है अमिताभ बच्चन। इस समय इनके पास न पैसे थे, न फिल्मों में काम करने को मिल रहा था और ना ही इनके पास कोई बिजनेस था। जो कंपनी थी वो लगभग 90 करोड़ के लॉस के बाद दिवालिया होने की कगार पर थी और दर्जनों केसेस लगे हुए थे। मगर आज कहीं उनका नाम लिया जाता है तो उनकी सिर्फ एक चीज़ देखते हैं लोग, एक बड़े पर्दे के सक्सेसफुल सुपरस्टार, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके रुतबे को। करीब 1999 में उनकी कंपनी ABCL लगभग 90 करोड़ के लॉस में थी। जिन लोगों का ये पैसा लिए थे, उन्हें वापस करने के लिए ये कई कामों की तलाश में भटकते रहे। उसी बीच इनकी मुलाकात यश चोपड़ा जी से हुई, जिससे उन्हें मोहब्बतें फिल्म में काम करने को मौका मिला, जो उस समय बहुत ही सुपरहिट मूवी हुई। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में भी इनको काम करने का मौका मिला, जिसके बाद वो फिर बने एक सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर और कहलाए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दोस्तों, इनसे सीखने लायक बात यह है कि जिस कंडीशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं या कर्जा लेकर देश छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी लगातार मेहनत और एक्टिंग के दम पर न सिर्फ उन्होंने लोगों का पैसा वापस किया, बल्कि सदी के सफलतम एक्टरों में से एक बनकर दिखाया। ये फेलियर टू सक्सेस स्टोरीज हमें बताते हैं कि फेलियर हर किसी की लाइफ में आता है, बिकॉज फेलियर इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। वास्तव में ऐसे लोगों के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पढ़ने पर पता चलता है कि इनकी परेशानियों के आगे हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। आई होप आप लोगों ने इन 2 लोगों के रियल लाइफ फेलियर टू सक्सेस स्टोरीज से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो की कम से कम एक लर्निंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड।